क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। पटना में दरभंगा एम्स को लेकर खूब सियासत हो रही है। ऐसे में सियासत के बीच भाजपा के तमाम नेता, सांसद और परिषद के सदस्य राजभवन पहुंचे। साथ ही राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने मुलाकात होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दूसरा एम्स नहीं बनवाना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि केंद्र का नाम न हो। इसकी जानकारी गोपाल जी ठाकुर ने देते हुए कहा कि हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और राज्य सरकार जहां जमीन मुहैया कराना चाहेंगे, हम वहीं उस जगह पर एम्स बनवाएंगे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। तमाम भाजपा के नेता ने दरभंगा एम्स की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो वहां पर एम्स का डायरेक्टर नियुक्त कर दिए, 1264 करोड़ राशि दे दिए, वहां पर 750 बेड का कैबिनेट करके 15 सितंबर 2020 में ही दे दिए। वहां पर झंडोत्तोलन का हुआ, वहां पर 81 एकड़ मिट्टी का काम भी भराई हो गया, सारा निर्णय हो गया। तब राज्य की सरकार ने लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया। और आप एक बात समझ लें, 15 से लेकर 23 तक 8 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार बजट में 15 में देते हैं और सितंबर 20 को कैबिनेट करके राशि उपलब्ध करवाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो वहां पर एम्स चालू करवाने का काम कर दिया, ताकि वहां पर सारे पद स्वीकृत हो गया। वहां झंडोत्तोलन एम्स के भूमि पर हो रहा है। तो फिर राज्य की सरकार या जो भी उप मुख्यमंत्री जी कहे, तो इनको जानकारी का अभाव है। पहले जानकारी लेकर के इनको बोलना चाहिए। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पत्रकारों ने बैठक आयोजन किया, जिसमें अररिया के पत्रकार विमल यादव की हत्या के मुद्दे पर कड़ी आलोचना की गई। पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग सरकार से की। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है। देश और राज्य में लगातार पत्रकारों पर बदमाशों की ओर से हमला करने जैसी घटना के विरोध में प्रखंड मुख्यालय बाजार क्षेत्र में पत्रकारों और स्थानीय बुद्धिजीवियों की ओर से प्रतिशोध मार्च निकाला गया। नालंदा में ये प्रतिशोध मार्च चंडी मोड़ से मुख्य बाजार होते हुए प्रखंड मुख्यालय तक जाकर खत्म हुआ। पिछले दिनों अररिया में दैनिक जागरण के पत्रकार विमल कुमार यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना उस समय हुई जब वो सुबह 5 बजे के करीब घर से बाहर निकले। बदमाशों ने उन्हें घर से बुलाकर घटना को अंजाम दिया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी चंद्रोदय कुमार और पत्रकार रवि कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में मौजूद कुछ अपराधियों के मारपीट और गोली मारने जैसी घटना का अंजाम दिया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। इस दौरान अविनाश कुमार और पंकज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। रोहतास के डॉक्टर निषाद स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन सेंटर के संचालक डॉक्टर एस के निषाद और उनकी माताजी उर्मिला चौधरी की ओर से
आदित्यालय वेलनेस फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर निषाद ने बताया कि देश में पैसों के अभाव में बहुत से लकवा, जन्मजात विकलांगता से जूझ रहे लोगों को फिजियोथेरेपी चिकित्सा लेनी पड़ती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये चिकित्सा लेने में अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। डॉक्टर निषाद क्लिनिक पर निदेशक उर्मिला चौधरी ने केक काटकर इस संस्थान की शुरुआत की। मौके पर मौजूद पूजा देवी और गायत्री सहित टीम के अन्य सदस्यों ने शपथ लिया। आज 19 अगस्त को हम लोग आदित्यालय वेलनेस फाउंडेशन का उद्घाटन किए हैं और यहाँ हमारे डॉक्टर निषाद स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन सेंटर पे उद्घाटन किया गया है। आज ही के दिन इस ट्रस्ट का मैं स्थापना किया हूँ। इस फाउंडेशन से जुड़ने वाले लोगों को बहुत तरह के फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि मैंने विगत 8 वर्षों के प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो दूर दराज के हैं, गरीब घर के हैं, अपाहिज हैं, ऐसे पेशेंट्स जो बुज़ुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं पैसों की कमी होती है, क्योंकि आज के डेट में फिजियोथेरेपी चिकित्सा काफ़ी महंगी हो गई है और निरंतर कराने की वजह से ये इलाज काफ़ी महंगा होता जा रहा है। तो समझ लीजिए कि किसी पेशेंट का एक दिन का 500 से 1000 लेते हैं, तो एक महीना अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो उसका बिल 30,000 का हो जाता है। तो अगर जो लोग महीने में 10,000 कमाते वो 30,000 डॉक्टर को कैसे दें? इसी के सोच के लेकर मैं आदित्यालय वेलनेस फाउंडेशन का निर्माण किया हूँ। लगभग 60 से 90% तक की रियायत हमारे हेल्थ कार्ड के सुविधा पर उपलब्ध होगी। ये सुविधा अभी फ़िलहाल विकलांग लोगों के लिए है, सीनियर सिटीज़न के लिए है और एक सेरेब्रल पाल्सी बीमारी जो जिसको जन्मजात विकलांगता बोलते हैं, उस तरीके के बच्चों के लिए अभी हमारे सभी केंद्रों पे दी जा रही है। आने वाले समय में ये पूरे भारत देश में और भी डॉक्टरों की टीम को जोड़कर हम लोग इस सुविधा को आगे बढ़ाएं। बाढ़ के पत्रकारों ने ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एसडीएम और एएसपी को ज्ञापन देकर अररिया के पत्रकार विमल कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। संघ के सचिव अनिरुद्ध पांडे ने पत्रकारों के सुरक्षा की मांग अधिकारियों से किया। इस घटना के खिलाफ कोर्ट में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारों ने सुरक्षा की मांग भी की है। क्या मैटर है? ठीक है, अररिया में पत्रकार की गोली मार के जो हत्या हुई उसको लेकर हम लोग बाढ़ पत्रकार के जितने भी संघ के लोग हैं वो एसडीओ और एसपी को ज्ञापन सौंपने आए ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि पत्रकारों को किसी के ना किसी तरह किसी मामले में फंसाने की साजिश की जाती है, उससे भी पत्रकारों को बचाया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि पत्रकार जो एक ऐसा है वो खुलेआम घूमता है, उसके पास कोई सुरक्षा नहीं रहता है, वो जनता के लिए घूमता है और अधिकारियों की बात सुनता है और जनता की बात कहता है। तो उनको सुरक्षा प्रदान करें, इसी के लिए हम लोग अनुमंडल अधिकारी से मिलने आए हैं और मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। बाढ़ में पंडारक प्रखंड कार्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से अधिकारियों को परेशानी हो रही। कार्यालय भवन के कई दशक पहले बनाया गया था। कुछ महीने पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय की छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था। इसमें अधिकारी किसी तरह से बच गए थे। इस भवन को दुरुस्त करने के लिए कई बार जिला के आला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी पदाधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा है। पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चकिया थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद बेखौफ अपराधी हथियार लहराते मुजफ्फरपुर की ओर भाग निकले। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने ठेकेदार को 2 गोली सीने में मारी है, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने ठेकेदार राजीव कुमार को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश बना हुआ है। मौके पर पहुंची चकिया थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके सहारे पुलिस अपराधियों की पहचान और फिर गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। क्या मामला कैसे क्या हुई है, आप क्या देखे? जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहीं पर राजीव भाई आते हैं कभी कभार, आज आए हुए थे तो पेपर लिए हैं और पढ़ रहे थे। पेपरवा हमको दे दिए हैं कि ले लो। 2 आदमी आया है पल्सर से, इधर से आया है मोतिहारी रोड से। तो इनसे पूछा है कि राजीव भाई का घर कौन है, तो ये बताए हैं कि क्या बात है, उनका काम है। तो ये बोले हैं कि चलिए 80 करीब में। तो फिर पूछा है कि 2-3 बार पूछा है तो बोले कि हम ही हैं, तब गोली चलाया है।
का कितने गोली लगा है कुछ मालूम? 2 लगा है। तो कहाँ पर? सीना में है। सीना में गोली लगी है। क्या स्थिति है अभी राजीव की? अब स्थिति साहब जानकारी नहीं है, नाजियो होगा। सुपौल में करोड़ों की लागत से बनी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग महज 2 साल में ही जर्जर होने लगी है। हल्की बारिश के बाद छत से पानी टपकने लगता है, जिसके चलते बिल्डिंग की स्थिति बदतर होती जा रही है, जिससे पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल करीब 10 करोड़ की लागत से बने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए 3 बिल्डिंग बनाई गई है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस बात को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, हम लोग सेशन 2021-23 से बिहार सरकार के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम देके हम लोग पैरामेडिकल के छात्र हैं। हम लोग पैरामेडिकल के कोर्स करने के लिए 2 साल का कोर्स है, यहाँ करने के लिए लगभग 1 साल से रह रहे हैं। लेकिन जो 1 साल से समस्या है, जो समस्या आप देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा समस्या थी। लेकिन कुछ समस्या हम लोग खुद अपने स्तर से अपने मेहनत करके कुछ समस्या को समाधान किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्या, जैसे पानी का लगा हुआ, आप देखे होंगे कॉलेज कैंपस में पानी लगा हुआ है, क्लासरूम में पानी लगा हुआ है, प्रिंसिपल चैम्बर में पानी लगा हुआ है, उसके बाद हॉस्टल के जो छत है उस पर पूरे पानी लगा हुआ है। ये सब सबसे मूल समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। अभी ये पूरा बिल्डिंग में पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। ये ऑफिस है, ऑफिस में पानी भरा हुआ है। हमारे क्लासरूम में पानी के कारण क्लास बहुत दिन बाधित हो गया। हर एक क्लासरूम में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पानी घुस गया है। पानी का कहीं छत से जो निकास होना चाहिए, जो पाइप डालना चाहिए साइड से, वो इंजीनियर साहब ने कैसे क्या किए हैं, इस बिल्डिंग का निर्माण किए नहीं पता। सारे बिल्डिंग का जो पानी गिरेगा वो रूम में ही आके गिरेगा। ये नहीं कि बाहर जैसे बिल्डिंग में गिरना चाहिए, बाहर जाके पीछे में गिरना चाहिए, नहीं, सारे रूम में पानी गिरता है। ये जो बीच का पोर्शन देख रहे हैं, इसका वीडियो बना लिए, इस बीच में जो पानी गिरता है इसके कारण सारा पानी जमा पूरा रूम में ही हो जाता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबर की ओर। अररिया के रानीगंज में एक हिंदी दैनिक पेपर के पत्रकार विमल यादव को अपराधियों ने घर से बुलाकर नृशंस हत्या कर दी। इसी के विरोध में सहरसा के कई पेपर और चैनल के पत्रकारों ने अंबेडकर चौक से विरोध प्रदर्शन निकालते हुए समाहरणालय पहुंचे, जहां सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। फिर पत्रकारों ने डीएम से मिलकर अपना मांग पत्र समर्पित किया। वहीं मौके पर मौजूद दैनिक भास्कर के प्रभारी नवीन निशांत ने कहा कि जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई वो पुलिसिया नाकामी को दर्शाता है। वहीं दैनिक जागरण के प्रभारी कुंदन सिंह ने कहा कि अररिया में पत्रकारों की नृशंस हत्या की गई है। पत्रकारों को 1 करोड़ की सुरक्षा बीमा मिलनी चाहिए। को दर्शाता है और पत्रकारों की हत्या के बाद भी उसके परिजनों को उचित मुआवजा देने की घोषणा सरकार नहीं कर पाती है। इसलिए हम लोग को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और क्या मांग है उन पत्रकारों के लिए जिनकी हत्या? पत्रकारों की मांग के लिए सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आप सुरक्षा नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? और उसके बाद उसके परिवार का सिक्योरिटी चाहिए।
आर्थिक रूप से उसको सिक्योरिटी चाहिए। मेरे साथी विमल कुमार हैं, रानीगंज के पत्रकार, उनकी हत्या कल घर से बुलाकर कर दी गई। हम लोग इसलिए उतरे हैं कि हम लोग की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, उस परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दे और जो कातिल हैं उनको फांसी की सजा दे। आए दिन हमला हो रहा है पत्रकारों का, तो हम लोग का एक पत्रकारों का सुरक्षा बीमा हो 1 करोड़ का, ताकि हम लोग सड़क पर जब आते हैं तो सब कुछ छोड़ के आते हैं। हमारे दुश्मन सब हम सब के खिलाफ हैं, तो सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। बिहार में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। अपराधियों ने एक रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल मुजफ्फरपुर के एक रेस्टोरेंट पर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि होटल में बर्थडे पार्टी चल रही थी, तभी अचानक रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। हालांकि इस घटना में किसी को गोली लगने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना आप लोगों के सामने ही है। हम लोगों को भी सूचना मिली थी और हमारे सदर थाना की टीम यहाँ पर सूचना के आई थिंक 10 मिनट के अंदर आ गई थी। थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर अभी SR ग्रैंड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हुए थे। उस समय कोई पार्टी दी जा रही थी। यहाँ पर कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जाँच के बाद ही बता पाएंगे। और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल या रेस्टोरेंट के मालिक हैं चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटना कारित की गई है। किसी को टारगेट करके ये घटना नहीं की गई है। घटना इससे बड़ी भी हो सकती थी। नालंदा में अचानक गोलियों की तरतराहट से काजी बाजार दहल उठा, जहां गोली लगने से वार्ड पार्षद के भांजे समेत 2 लोग जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी युवक को पटना रेफर कर दिया गया, जबकि एक अन्य जख्मी युवक का इलाज शहर के निजी क्लिनिक में चल रहा है। प्रत्याशियों की माने तो बीते 2 दिनों से असामाजिक तत्वों की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल करने में जुट गई है। नालंदा में खेलने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से 9 साल बच्ची की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के चाचा ने बताया कि 9 साल का बच्चा पानी भरे गड्ढे के किनारे खेल रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी भरे गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय वंश गोपालपुर के भवन का निर्माण हो रहा है। फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गड्ढा में डूब गए हला। कैसे खेल रहे तो मैंने पानी में डूब गए। तब मैंने बचवा खेल ले कोई और भी हले नहीं ये खेल रहे हैं। और तब जानकारी कैसे मिले तो के तो ये आदमी को हले जब निकले वाला था देखल की निकल के आओ तो वहाँ जो होले गढ़वा कैसे होले है? जैसे भी से होले स्कूल में भरे ले। कुछ बनना है क्यों जा? हाँ स्कूल बना है। और नया? हाँ नया। तब उतरवा वहाँ गेले काहे लगी? चल गए खेले ला आओ मैया यानी कौनी किले हले था। और में डूब गए। और में डूब गए गढ़वा। नालंदा में पुलिस की वर्दी पहने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि थाना प्रभारी अखिलेश कुमार झा ने बताया कि पुलिस और निरीक्षक का वर्दी पहने एक युवक थाना में आया। जब उससे आने का कारण पूछा गया तो उसने दीपू कुमार नाम का ID कार्ड दिखाया, जबकि उसकी वर्दी में लगे हुए नेम प्लेट पर कमलेश कुमार लिखा था। फर्जी दरोगा के पास एक बिहार पुलिस का मोनोग्राम, फर्जी ID कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। फर्जी दरोगा पर FIR दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप
खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर, तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।